मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, मैं ये बताने के लिए वीडियो बनाया करता हूँ और इंशाअल्लाह अभी कुछ और बनाऊँगा कि हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने, बड़ों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। ये बात हकीकत है कि हिंदुस्तान में 90% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके आबा व अजदाद किसी ज़माने में गैर मुस्लिम हुआ करते थे। हिंदू तो हम नहीं कह सकते, हिंदू तो ये 100 साल से मेरे ख़्याल से ये चीज़ चल रही होगी, वरना हिंदू धर्म के अंदर ये जो सनातन धर्म है, इस धर्म के अंदर भी हर एक का धर्म अलग अलग बताया है। कहीं नहीं कहा है कि ये हिंदू धर्म, बल्कि कहा कि ब्राह्मण धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, वैश्य धर्म है, शूद्र धर्म है। तो इसको हम हिंदू धर्म ना कह करके ब्राह्मण धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म ये कह सकते हैं, क्योंकि यही बात धार्मिक पुस्तकों में एक दो जगह नहीं, सैकड़ों जगहों पर आई है। तो खैर जो भी हो, लेकिन ये बात तो है कि हमारे पूर्वज बाप दादा किसी ज़माने में गैर मुस्लिम हुआ करते थे। और ये बात भी हकीकत है कि दुनिया की इब्तिदा जो है वो इस्लाम ही से हुई है, ये बात भी सच है। तो खैर हम ये बताने के लिए वीडियो बनाया करता हूँ कि आखिर क्या वजह थी कि लोग हिंदू धर्म को जो कहते हैं ये लोग, और तो क्या वजह थी कि ये लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके इस्लाम में आए थे। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म के अंदर जो ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म और शूद्र धर्म, ये चारों को मिला करके सनातन धर्म बनाया गया था और आज के दौर में हिंदू धर्म कहा जा रहा है। तो इसके अंदर जो शूद्र धर्म है, शूद्र धर्म के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं शूद्र के बारे में जो किसी दुनिया के अंदर कहीं भी किसी कौम के अंदर वो कानून किसी जानवर के बारे में भी नहीं बनाया गया होगा, वो कानून, बल्कि ख़ुद हिंदू धर्म के अंदर भी जानवरों के बारे में ऐसा कानून नहीं है जैसा कानून और जैसी बातें इंसानों के बारे में लिखी गई है। वो भी एक दो इंसान नहीं, बल्कि 85% इंसानों के बारे में ऐसा कानून बनाया गया है। तो चलिए वही बात हम आपको सुना रहे हैं और सुनाते रहेंगे अभी आगे भी। तो वक्त मिले तो थोड़ा सा देख लिया कीजिए कि क्या है हिंदू धर्म की किताबों के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये है आपस्तम्भ स्मृति का 4था अध्याय। यहाँ देखिए क्या है, हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, वीडियो वैसे लंबी हो जाती है। यहाँ है कि चांडाल के कुएं और बर्तनों में जो मनुष्य अनजाने में जल पीता है, प्रत्येक वर्ण में उसका प्रायश्चित कैसे होता है। यानी अनजाने में चांडाल भी एक इंसान है, अगर उसके कुएं का पानी पी ले, ये कुआं की बहस बहुत ज़माने से चल रही है, तो उसके बारे में है। आज के दौर के अंदर भी आप देखें बहुत सी जगहों पर जहाँ कुआं का रवाज है, वहाँ निचली जाति को पानी नहीं लेने दिया जाता, बल्कि ये हाल हो गया है कि निचली जाति को पानी लेने से मना कर देते हैं। जो नीच है उससे भी जो नीच है, इस तरह से ब्राह्मण ने फंसाया है कि कुत्ते को सूअर के ज़रिया से, हिंदू धर्म के मुताबिक मेरे लिए तो सारे लोग, चाहे वो जहाँ का भी इंसान हो, सब काबिल ताज़ीम है, काबिल तारीफ़ है, सब इंसान है, सब बराबर है। लेकिन ये ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ देखिए कुएं का पानी कोई ब्राह्मण, कोई ऊंची जाति का आदमी अनजाने में पी ले, चांडाल के अलावा कोई पी ले, तो उसके बारे में है कि वो नापाक हो गया। अब पाक होने के लिए क्या है, व्रत रखना पड़ेगा, तब शुद्धि होगी। आगे देखिए क्या है कि जब मल और मूत्र का त्याग करने पर ब्राह्मण चांडाल के द्वारा छू जाए तो 3 रात का प्रायश्चित होता है। यानी पाखाना पेशाब करने के फ़ौरन बाद ब्राह्मण को चांडाल छू लें तो फिर ये 3 रात प्रायश्चित है। और क्या है कि भोजन करके उच्छिष्ट हुआ यदि छू लिया जाए तो 6 रात का प्रायश्चित। ब्राह्मण भोजन कर लिया है, भोजन करके वो जो हाथ पैर धो करके और जो कुछ कर्म कांड होता होगा वो नहीं किया है, तो उस हालत में अगर चांडाल छू ले तो फिर 6 रात भूखा रह करके प्रायश्चित करना होता है। तो ये चीज़ है, ये है हिंदू धर्म। आगे देखिए क्या कि जलपान और मैथुन के संपर्क में तथा मलमूत्र के संपर्क में, और यदि रजस्वला अंत्यजों के साथ
संपर्क को प्राप्त हो जाए तो और इनके द्वारा ही अब मनुष्य छू लिया जाए तो प्रायश्चित कैसे होता है वो। अंत्यज जो है ये 85% जो हिंदू है उसको उसमें से कुछ जाति को अंत्यज बताया गया है, कहीं कहीं पर कुल शूद्र को अंत्यज बताया गया है, कहीं पर ढेर सारे उस हिसाब से यूँ समझे कि सारे अंत्यज में आ जाते हैं। जो भी 85% हिंदू हैं और आज के दौर के जो 85% हिंदू हैं 85%, वो सारे के सारे हिंदू धर्म के मुताबिक अंत्यज से भी नीच हैं, अंत्यज से भी नीच हो जाते हैं, जिसको पतित बोलते हैं कि इंतहाई नापाक। तो आज के दौर के अंदर जितने भी 85% शूद्र हैं वो धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से सारे के सारे इंतहाई नापाक है, इंतहाई पतित है। वो सिर्फ ब्राह्मण उसको मुसलमानों से लड़ने के लिए हिंदू बना के रखा है। अगर मुसलमान ना होता तो इन शूद्रों की हालत आज के दौर में अगर ये जिस तरह से चल रहे हैं तो मेरे ख़्याल से कुत्ते और सूअर से भी बदतर होती, क्योंकि कुत्ते और सूअर के बारे में तो धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि इसकी इज़्ज़त, इसकी हैसियत कुत्ते और सूअर के बराबर है। और ये उस शूद्र के बारे में है जो शूद्र ब्राह्मण की बात मान करके चलता हो, उस शूद्र को कुत्ते और सूअर के बराबर में कहा है। लेकिन वो शूद्र, वो 85% हिंदू जो ब्राह्मण की बात ना मानता हो, हिंदू धर्म की बात ना मानता हो, तो उस शूद्र को कुत्ते और सूअर से भी बदतर कहा गया है। यह है हिंदू धर्म। लेकिन ये लोग फिर भी हिंदू हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को हिंदू धर्म का पता नहीं है। और फिर यहाँ ये बताया है कि भोजन करने पर 3 रात का प्रायश्चित है, जलपान करने पर 3 दिन का। तो ये सब सिर्फ छूने की वजह से है कि अगर छुला निचली जाति का आदमी अगर छू ले, जैसे अंत्यज बोले ना कि सारे के सारे 85% शूद्र उसके अंदर आ जाते हैं। जलपान करने पर 3 दिन का, संभोग करने पर पातकीर्ष, इसी प्रकार मूत्र और मल से। तो ये सारी बातें जो हैं वो लिखी हुई। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। देखें यहाँ क्या लिखा है, यदि चांडाल वृक्ष पर चढ़ा हो और द्विज भी उसी पर बैठा हो और फल खा रहा हो तो उसकी शुद्धि कैसे हो। तो यहाँ लिखा है कि ब्राह्मणों को अपना दोष बताकर वस्त्रों सहित स्नान करे, फिर 1 रात उपवास करके पंचगव्य से शुद्ध होता है। एक दरख्त है, बड़ा जैसा दरख्त है, उस दरख्त पर ब्राह्मण भी बैठा है और चंडाल भी, ये अंत्यज किसके बारे में, चांडाल के बारे में, चांडाल भी बैठा है। तो अब बताएं कि एक दरख्त के एक किनारे पर ये, एक किनारे पर वो, एक टहनी पर ये, एक टहनी पर वो, तो इससे जो है ब्राह्मण नापाक हो जाएगा। बल्कि इससे पहले आ चुका है कि अगर एक साया के, दरख्त के साया में ब्राह्मण और चंडाल दोनों बैठा हो फिर भी ब्राह्मण नापाक हो जाएगा। इससे पहले एक और वीडियो आई थी धार्मिक पुस्तक ही से, उसमें ये बात लिखी हुई थी कि अगर ब्राह्मण दरख्त पे बैठा हो और चंडाल उस दरख्त की जड़ को छू ले तो फिर वो ब्राह्मण नापाक हो जाएगा। तो इस तरह की बात हिंदू धर्म में इंसानियत के बारे में, मेरे ख़्याल से दुनिया की तारीख़ में इंसानों का मजाक और इंसानों की तजलील और इंसानों का अपमान हिंदू धर्म से ज़्यादा कहीं नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। ये 5वां अध्याय आ गया है। जब कभी द्विज वर्ण यानी ऊंची जाति चांडाल से छू लिया जाए और बिना स्नान किए जल पी ले तो प्रायश्चित कैसे होता है। चांडाल छू ले, छूने के फ़ौरन बाद नहाए बगैर पानी पी ले तो उसके प्रायश्चित के बारे में ये है कि ब्राह्मण 3 रात में पंचगव्य से शुद्ध होता है, यानी 3 रात तक वो गाय का गोबर, गाय का मूत्र पिएगा। देखिए इससे भी क्या ज़्यादा ज़िल्लत और अपमान की बात होगी कि इंसान छू ले तो गाय का गोबर पीना है और गोबर खाना है, मूत्र पीना है 3 रात, तब पाक होंगे। कहीं पर 15 दिन तक लगातार मूत्र पिएगा, गोबर खाएगा, तब पाक होगा। ऐसी बातें लिखी हुई हैं। क्षत्रिय 2 रात और वैश्य 1 रात में होता है। यहाँ देखें क्या है कि चौथे वर्ण शूद्र का प्रायश्चित नहीं होता है। शूद्र कुछ भी कर ले तो उसका प्रायश्चित नहीं है, क्योंकि शूद्र भी तो नापाक ही होता है, ना व्रत होता है। शूद्र व्रत नहीं रख सकता है, जो जिसको उपवास या रोज़ा कहते हैं। हिंदू धर्म के अंदर आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा इसका तस्करा भी आता है और लोग इसको रखते भी हैं। न व्रत होता है, न तप होता है
और ना ही होम होता है। तो ये सब चीज़ें जो है शूद्र नहीं कर सकता है। और इससे पहले ये बात भी आई थी कि न जप कर सकता है यानी भगवान का नाम ले सकता है, न आराधना यानी भगवान की पूजा भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ भी और व्रत के अंदर भी पूजा ही होता है, और क्या कहते हैं तप के अंदर भी पूजा ही है, होम के अंदर भी पूजा ही है। तो वो सारी वो पूजा इसके अंदर समझे कि आ गई। लेकिन इसमें क्या है कि एक मखसूस पूजा है, उसके मंत्रहीन होने के कारण उसे पंचगव्य नहीं देना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है कि अब शूद्र के बारे में एक बात आ गई है कि क्योंकि ये मंत्रहीन का मतलब ये है कि कोई मंत्र ये नहीं पढ़ सकता है। कोई भी धार्मिक मंत्र जो है, धार्मिक श्लोक हो या जो भी जुमला हो, अल्फाज हो, वो शूद्र नहीं पढ़ सकता है। तो बताया कि इसी वजह से इसको पंचगव्य भी नहीं दे सकते। पंचगव्य वही हम बता चुके हैं कि जिसमें गाय का गोबर और गाय का मूत्र। तो मतलब ये हुआ कि शूद्र गाय का गोबर नहीं खा सकता है, गाय का मूत्र भी नहीं पी सकता, यानी इतना नीच है। अब देखें यहाँ ये बता दिया कि तुम इतने नीच हो, इतने नीच हो, इतने नीच हो कि मूत्र भी नहीं पी सकते, तुम मूत्र से भी ज़्यादा गलीज हो, गोबर से भी, गुह से भी ज़्यादा गलीज हो। ये शूद्र के बारे में 85% हिंदू के बारे में ये बात आई है। धार्मिक पुस्तकों के अंदर एक दो जगह नहीं, दसियों जगहों पर ये बात आई है कि मूत्र और क्या बोलते हैं गोबर से भी ज़्यादा गलीज इंसान को हिंदू धर्म ने बनाया है। यहाँ बताया है कि जैसे हिंदू धर्म में झूठा, यहाँ पे जूठा होना चाहिए, लेकिन यहाँ झूठा लिखा है। जूठा खा लेता है यानी अनजाने में। यहाँ हिंदू धर्म में चूँकि जूठा खाना एक तरह का पाप है, और कहीं कहीं तो बताया है कि जूठा खाने वाला नरक में जाता है। तो यहाँ यही बताया है कि अगर अनजाने में कोई ब्राह्मण का ही क्यों ना जूठा खा ले, तब भी उसको गायत्री जप करना है, तब उससे शुद्धि होती है। यहाँ भी वही है कि अगर कोई निचली जाति का अगर अनजाने में खा ले तो क्या है, तो उसके लिए बहुत भारी व्रत रखना है, तब उसे पाकी होगी। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए क्या है कि ब्राह्मण बिना चाहे यानी बगैर चाहे कुत्ते को छू ले या मुर्गे को छू ले या शूद्र को छू ले। तो यहाँ बताए देखें आपके कुत्ता को छूना और शूद्र को छूना एक जैसा बताया है। आप देख सकते हैं इसमें ये मंत्र हो गया आपको 12, अध्याय 5 मंत्र 12, जिसमें कुत्ते ये सिर्फ यहाँ पर नहीं 50 जगहों पर ये बात लिखी हुई है। हम इसलिए बार बार जगह जगह दिखा रहे हैं कि कुत्ते को छूना या 85% हिंदू को छूना एक जैसी बात है। तो खैर वीडियो लंबी हो गई, हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आइंदा अगली दूसरी वीडियो देखते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ठीक, शुक्रिया।